हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक मतलब कि जो शैल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं वो सारी की सारी शैल पढ़ेंगे, पूरे अच्छे से समझेंगे सभी शैल्स को, चाहे वो आग्नेय शैल हो, अपसादी शैल हो, कायंत्रित शैल मतलब कि इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक शैल क्यों ना हो। हम लोग इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और पूरा कंसेप्ट के साथ समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि आपके दिमाग में वो कंसेप्ट छप जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो क्वेश्चन आप सही कर आएंगे। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये जो वीडियो है, हम जो वीडियो लाते हैं वो सारी की सारी वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो किसी भी बच्चे को और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा कंसेप्ट, सारा मटेरियल आपको यहीं पर हमारे चैनल पर मिलता है। ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो रहने वाली है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, कि कितने टाइप की रॉक होती हैं। वो होती हैं 3 टाइप की। कौन कौन सी? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक मतलब कि आग्नेय शैल, अपसादी शैल और कायांतरित शैल। अब इन सभी जो शैल हैं, रॉक्स हैं, हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक मिनट, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब उसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले समझेंगे हमारी पृथ्वी की लेयर्स, मतलब कि उसमें कौन कौन सी परत होती है। उसके बाद ही हमें हमारी जो रॉक्स हैं, शैल हैं, वो समझ में आएगी। तो देखो, सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं परपटी, मतलब कि क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, परपटी मतलब कि हम क्या बोलेंगे, उसको क्रस्ट बोलेंगे। उसके अंदर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे अंदर की जो लेयर है, परत है, उसको हम बोलते हैं क्रोड बोलें या फिर हम उसको कोर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर है। ठीक है। अगर आपको रोज़मर्रा की लाइफ से बताऊं तो आपने कभी अंडा तो देखा होगा, उबला हुआ अंडा देखा है, तो वो इस तरीके का होता है, उबला हुआ अंडा। ठीक है। और उबले हुआ अंडा होता है तो उसकी जो बाहर की जो परत होती है उबले हुए अंडे की, ठीक है, परत होती है, छिलका होता है, उसको हम मानेंगे कि वो हमारी क्या है, वो क्रस्ट है। उसके अंदर का जो सफ़ेद पार्ट है उसको हम मानेंगे कि वो मेंटल है, और उसका जो पीला पार्ट है उसको हम मानेंगे कोर, मतलब कि क्रोड। अब आपको इस चैप्टर में समझने के लिए बस आपको उबले हुए अंडे को इमेजिन करना है, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इग्नियस रॉक मतलब कि आग्नेय शैल से, कि ये क्या होता है। देखो, करने से पहले अगर हम इस वर्ड को ही देखें तो आग्नेय शैल, तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं आग्नेय का मतलब कहाँ, कुछ आग से होगा, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आग्नेय शैल आए तो आपको तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कुछ रिलेशन जो है इसका आग से है। चलिए, अब क्या होता है, ये जो आग्नेय शैल होती है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मोल्टन मैग्मा, जो द्रवित मैग्मा होता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठीक है, इसको प्राथमिक शैल मतलब कि प्राइमरी रॉक बोलते हैं, और ये 2 टाइप की होती है। चलिए, अब इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मानो कि ये हमारा क्रस्ट है। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ ये क्रस्ट है। यहाँ पर क्रस्ट मतलब हो गया परपटी, इसके अंदर जो है वो है आपका मेंटल। अब मेंटल में क्या होता है, मेंटल में आपका होता है मैग्मा। ठीक है, मैग्मा होता है, एकदम गर्म गर्म मैग्मा होता है। तो ये जो मैग्मा होता है वो कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से ये क्रस्ट को तोड़कर, ठीक है, क्रस्ट को तोड़कर अपनी एक जगह बना लेता है। यहाँ पर एक निकास बनाता है, वेंट बनाता है। ठीक है, वेंट बनाता है, निकास बनाता है, और इसको फोड़कर बाहर आ जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, अब यही मैग्मा जो है वो ऐसे रिसता है, यहाँ पे रिसेगा, रिसने के बाद कुछ हवा से उसका कनेक्शन होएगा, तो ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर क्या बन जाएगा, एक सॉलिड रूप में आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको कि हम बोलेंगे लावा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तो मैंने बता दिया कि जो लिक्विड मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा है, वो ठंडा होकर क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। ठीक है, अब वो सॉलिड होने के बाद क्या होगा, ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक मैग्मा निकला। ठीक है, वो सॉलिड बन गया। ठीक है, एकदम सॉलिड बन चुका है, ठंडा हो चुका है। अब वो समय के साथ साथ क्या होगा कि ये टूट जाएगा।
ठीक है, समय के साथ साथ टूटेगा, इसका इरोजन होगा, वेदरिंग होगी, ये सारा का सारा इसका होगा, ऐसे टूट जाएगा, ऐसे टूटेगा टूटेगा, यहाँ टूटेगा वहाँ टूटेगा। अब टूटने के बाद क्या होगा कि समय के साथ साथ ये जो टूटा हुआ माल है, ये जो टूटा हुआ मटेरियल है, ये भी एक कॉम्पैक्ट होकर एक चट्टान बना लेगा, एक सरफेस बना लेगा। तो इसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री, मतलब कि अवसादी शैल बोलेंगे। ठीक है, लेयर बाय लेयर बनाएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे लेयर ये बनाएगा। ये बस एक मोटा मोटा ओवरव्यू है आपके लिए। अब क्या होगा कि समय के साथ टेम्परेचर, प्रेशर, दाब, तापमान के साथ ये चीज़ें भी, ये सेडिमेंट्री रॉक और जो हमारी इग्नियस रॉक बनी थी, ये वाली इग्नियस रॉक थी, ये भी कन्वर्ट हो जाएगी आपके मेटामॉर्फिक रॉक में, मतलब कि कायांतरित शैल में। यह मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे आपके इग्नियस शैल पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि आपकी जो इग्नियस शैल बनी थी, ठीक है, मतलब कि जो आपकी आग्नेय शैल जो बनी थी उससे ही सेडिमेंट्री मतलब कि अवसादी शैल बनी, फिर मेटामॉर्फिक शैल बनी, ठीक है, कायांतरित शैल बनी। इसीलिए इसको जो इग्नियस रॉक है उसको हम प्राइमरी रॉक मतलब कि प्राथमिक शैल बोलते हैं। आपको समझ में आ गया कि इसको हम प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ही जो आपकी इग्नियस या फिर जो आग्नेय शैल है उससे ही आपकी सारी मिट्टियाँ या सारी जो रॉक है, शैल है, वो बनी है, सेडिमेंट्री बनी है, मेटामॉर्फिक बनी है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक शैल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसको हमने दो चीज़ में डिवाइड कर रखा है कि ये एक होती है आपकी इंट्रूसिव रॉक और एक होती है आपकी एक्सट्रूसिव रॉक होती है। ठीक है, इंट्रूसिव का मतलब हो गया कि अंतर्भेदी शैल और एक होती है बाहर भेदी शैल। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि एक्सट्रूसिव रॉक मतलब कि आपकी बहिर्भेदी रॉक क्या होती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब भी जो मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन लावा है, वो पृथ्वी की सतह पर आएगा, वो ठंडा होएगा, सॉलिड होके ठोस होके एक शैल बना लेगा। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से मैग्मा निकला, बाहर आ गया, ठंडा होके उसने क्या बना लिया? एक ठोस लावा बना लिया, एक ठोस शैल बना ली, रॉक बना ली। लावा ठंडा हो गया, ठोस रॉक बना ली। अब क्या होता है? ये बाहर आया है, ठंडा हुआ है, हवा से इसका कनेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ये बहुत ही महीन दाने वाली संरचना होती है। तो ये जो संरचना, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, जो इग्नियस रॉक जो हमारी बनेगी, ये बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले, ठीक है, तो महीन 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 करते करते दाने इसके बनेंगे। यहाँ पर ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा बेसाल्ट। ठीक है, जो बेसाल्ट जो होता है, अब देखो बेसाल्ट जो है, इसमें हमने क्या सीखा कि बेसाल्ट जो है वो आपकी इग्नियस शैल तो है ही, ठीक है, आग्नेय शैल तो है ही, लेकिन वो कौन सी शैल है? इग्नियस शैल है, रॉक है, लेकिन वो एक्सट्रूसिव रॉक है। यहाँ पर हो गया। अगर इसका एग्जांपल हम लोग अपने इंडिया में देखें, भारत में देखें, तो वो जो भारत का जो आपका दक्कन पठार है ना, दक्कन पठार जो है, मतलब कि डेक्कन प्लेट्यू जो है, वो आपका इग्नियस रॉक या फिर आग्नेय शैल का बना हुआ है। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ तो सीख ली, हाँ ठीक है, दक्कन प्लेट्यू जो है वो हमारा इग्नियस रॉक मतलब कि एक्सट्रूसिव रॉक से बना हुआ है। लेकिन हमने यहाँ भी ये जाना, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा दक्कन पठार था, यहाँ पे कहीं ना कहीं लाखों हज़ारों साल पहले यहाँ पे ज्वालामुखी रहे होंगे। क्योंकि जो हमारी आग्नेय शैल है, इग्नियस रॉक है, वो ज्वालामुखी की वजह से ही, उसके फूटने की वजह से, इसमें जो मैग्मा जो निकल रहा है, जो लावा आ रहा है ठंडा होके, उसकी वजह से बन रही है। तो हमने यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें समझ ली कि जो एक्सट्रूसिव रॉक है, जो कि जो बाहर बनेगी, हमारी जो धरती के सरफेस पे बनेगी, क्रस्ट पे बनेगी, ठीक है, धरती के सरफेस पे बनेगी, क्रस्ट पे बनेगी, वो हमारी एक्सट्रूसिव रॉक होगी, साथ में महीन महीन दाने वाली होगी। एग्जाम्पल इसका बसाल्ट है, हमारी इंडिया में उसका एग्जाम्पल है दक्कन प्लेट्यू। चलिए यहाँ पे तो हमारी ख़त्म हो गई एक्सट्रूसिव रॉक। अब हम पढ़ते हैं इंट्रूसिव रॉक क्या है। अब देखो इंट्रूसिव के आप शब्द से बोलो तो यहीं से आपको दिख रहा है कि अंतर्भेदी। यहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग अंतर से मतलब कि अंदर की तरफ, इनर की तरफ का यहाँ पे हमें इशारा कर रहा है कि इनर की तरफ है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है कि आपकी जो क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ से आया लावा, ठीक है, यहाँ से आपका लावा आया। अब क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा जो है, ठीक है, मोल्टन मक्की द्रवित मैग्मा भूपट्टी के अंदर ठंडा हो जाता है। यहाँ पर जो मैग्मा है, जो लावा है, वो बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है, वो सरफेस पे नहीं आ पाता, सरफेस पे बिल्कुल भी नहीं आ पाता है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही जमा हो जाता है, कहीं ना कहीं अंदर जमा हो जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा, वो बाहर नहीं, ठीक है,
जब बाहर नहीं होगा, ठीक है, अंदर जमा हो जाएगा, अर्थ की क्रस्ट के अंदर जमा हो जाएगा, अर्थ की भूपट्टी पर जमा हो जाएगा और वहीं पर वो ठंडा होगा। अब देखो वो बाहर तो निकला नहीं है, वो अर्थ की क्रस्ट भूपट्टी के अंदर है, तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा क्योंकि वहाँ पर उसको हवा नहीं मिलेगी, तो धीरे 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 ठंडा होगा। अब धीरे धीरे वो ठंडा होगा ना, तो वो बड़े बड़े दानों का रूप ले लेगा, मोटे मोटे लार्ज ग्रेन्स का रूप ले लेगा। लेकिन जो लावा जो बाहर निकला है वो हवा से जल्दी ठंडा हो गया, सॉलिड बन गया, तो वहाँ पे आपको फाइन ग्रेन्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो पृथ्वी के अर्थ के क्रस्ट मतलब की परपटी के अंदर है, तो वो वहाँ पर बड़े बड़े दानों का रूप ले लेगा। तो उसका एग्जाम्पल जो होता है वो है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपका एग्जाम्पल है। अब ग्रेनाइट एग्जाम्पल किसका है? इंट्रूसिव रॉक का है। अब देखो आपने गाँव में, ठीक है, आपने गाँव में कभी ना कभी चक्की तो देखी ही होगी, ठीक है। जो चक्की होती जिससे कि पहले हमारी दादी परदादी जो थी वो आटा पीसती थी, मसाले पीसती थी, तो वो जो चक्की थी वो आपकी ग्रेनाइट की ही बनी हुई थी। अब वो जो ग्रेनाइट की जो चक्की थी वो आपकी आग्नेय शैल मतलब कि आपकी इंट्रूसिव रॉक में भी अंतर्भेदी शैल की बनी हुई थी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली कि जो इग्नियस शैल तो हमारी है ही, इग्नियस रॉक तो है ही, ठीक है, ये हमने इग्नियस रॉक तो समझी। साथ में हमने देखा कि उसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपका बसाल्ट है, साथ में आपका ग्रेनाइट है। लेकिन जो बसाल्ट है वो आपके एक्सट्रूसिव रॉक है और जो ग्रेनाइट है आपका इंट्रूसिव रॉक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो इग्नियस रॉक है उसको ख़त्म कर दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक मतलब कि अवसादी शैल क्या होती है। अब देखो अवसादी शैल क्या होती है कि मैंने आपको बताया कि ये देखो यहाँ पर लावा आया, ठीक है, यहाँ पे ठंडा हुआ लावा, ठीक है, यहाँ पे लावा ठंडा हो गया, ये टूटा, ठीक है, टूटने के बाद यहाँ पर जमा हो गया। अब क्या हुआ कि समय के साथ यहाँ पर पेड़ पौधे उग गए, ठीक है, यहाँ पर जानवर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जानवर रहने लगे क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये जो सेडिमेंट्स हैं वो फैल गए, इतने बड़े एरिया में फैल गए कि सारे के सारे जानवर सब पक्षी आने लगे और फिर वो मर गए, ठीक है, समय के साथ मर गए। अब मरने के बाद वो यहीं पर रह गए। अब ये जो इग्नियस रॉक है हमारी ये दोबारा टूटी, ठीक है, क्योंकि वो तो टूटती रहेगी, वो थोड़ा ना रुकेगी किसी के लिए, तो वो तो टूटती रहेगी। तो टूटने के बाद यहाँ पर उस रॉक के जो क्या बोलेंगे जो लेयर बन गई, ठीक है, एक लेयर और बन गई। तो उस लेयर में ये जो जानवर थे, पेड़ पौधे थे, वो दब गए, यहाँ पर वो दब गए, तो एक लेयर हमारी ये बन गई। अब क्या हुआ कि अब दोबारा यहाँ पे जीवन दोबारा पनपा, ठीक है, पेड़ पौधे आ गए, जानवर आ गए, वो दोबारा मर गए, अब वो दोबारा मर गए। अब उनके मरने के बाद अब वो दोबारा एक और लेयर आ गई, ठीक है, एक और लेयर आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, लेयर बाय लेयर, ठीक है, यहाँ पर एक के बाद दूसरे एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, ठीक है, फिर तीसरी लेयर पे लेयर जमती रही और समय के साथ इसने पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो इसने एक पूरा का पूरा एक बोले तो एक लूज सेडिमेंट्स जो थे वो कंप्रेस हो गए, हार्ड हो गए और एक रॉक के रूप में एक इसका रूप ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देख लिया, ठीक है। तो लेयर बाय लेयर है, इसके अंदर ही आपके पेड़ पौधे जानवर सभी के सभी यहाँ पर क्या बोलेंगे इसके अंदर दबे हुए हैं। इसकी वजह से यही वजह है कि आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, अवसादी शैल बोलें तो वहाँ पे आपके फॉसिल्स मतलब कि जीवाश्म पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रॉक है, कौन सी शैल है जहाँ पर कि आपको जीवाश्म पाए जाते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि यहीं पर आपको जीवाश्म मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे और ये जो आपकी रॉक है सेडिमेंट्री अवसादी शैल है वो लेयर बाय लेयर होती है। और क्यों होती है, कैसे होती है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है आपका सैंडस्टोन, ठीक है। सैंडस्टोन जो है एग्जाम्पल आपका सेडिमेंट्री रॉक का ही है, बलुआ पत्थर। अब वो लाल बलुआ पत्थर, इसका एग्जाम्पल अगर हम बोले तो दिल्ली में जो रेड फोर्ट है ना, मतलब कि जो लाल किला है, दिल्ली का जो लाल किला है वो इस ही वाले सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो अब आप समझ गए, जब आप लाल किला देखने जाओगे तो अपनी उसको देखने का नज़रिया बदलना कि आप देखना कि ये कौन सी शैल से रॉक से बना हो। तुरंत आपसे कोई पूछे कि आपने कभी लाल किला देखा है तो आप बोलना हाँ मैंने देखा है, तुझे और भी चीज़ बताता हूँ कि ये सुन, ये जो आपका हमारा लाल किला है दिल्ली का, वो
अवसादी शैल और सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली। लाल किला किससे बना है? बलुआ पत्थर से बना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वो है हमारा बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब हम चलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। जो आपकी इग्नियस रॉक है, ठीक है, जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है या आपकी अवसादी शैल है और जबकि आग्नेय शैल है, वो समय के साथ साथ उनमें कंडीशंस चेंज होती हैं। उनमें दाब तापमान में कंडीशन चेंज होने की वजह से ये दोनों की दोनों जो शैल हैं, रॉक हैं, वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। अब वो कैसे चेंज होती हैं वो देखो, आपको समझा देती हूँ कैसे चेंज होती हैं। ये देखो, ये हमारे इसके ऊपर हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारी इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हमारी क्रस्ट के नीचे तो मेंटल है ही, ठीक है, मेंटल में आपका मैग्मा भी है। तो यहाँ से इसको मिली गर्मी, ठीक है, यहाँ से इसको मिली गर्मी, मिली टेम्परेचर मिला, और ऊपर से मिला इसको प्रेशर। तो इसकी वजह से यहाँ से प्रेशर मिल गया, यहाँ से टेम्परेचर मिल गया, तो इसने अपनी जो शक्ल है, ठीक है, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, कोई सी भी रॉक हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी रॉक है, उसने अपनी काया बदल दी। देखो, कायांतरित का हम लोग बोले तो इसने अपनी काया बदल दी। काया बदल के ये क्या बन गई? मेटामॉर्फिक रॉक या फिर कायांतरित शैल बन गई। अब इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। इसका एग्जाम्पल है कि स्लेट हो गया और साथ में आपका मार्बल या फिर संगमरमर हो गया। अब देखो, जो चिकनी मिट्टी होती है ना, उसको जब प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब कुछ मिलता है तो वो स्लेट में चेंज हो जाती है। साथ में जो लाइमस्टोन या फिर चूना पत्थर को टेम्परेचर और हम लोग दाब देंगे तो वो संगमरमर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके बनते थे इस टॉपिक से, इन जो भी आपकी रॉक थी, शैलें थी, इनसे मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है तो मैं आशा करती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, अब हम थोड़ा का थोड़ा मैं अपने चैनल के बारे में बता दूँ कि चैनल पर और भी सीरीज़ चल रही। देखिए, ये हमारा चैनल है स्ट्रीट डायलॉग्स। यहाँ पर हमने आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। एक है हमारी जीएस की सीरीज़, जहाँ पे कि हम लोग रेगुलर आपके लिए 8 एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं। एक पॉलिटी की, जो कि है राज्य व्यवस्था, जहाँ पर कि हम लोग 10 एमसीक्यूज़ करवाते हैं, डिटेल में करवाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको खाते पीते चलते भी देख लेंगे ना, तो ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, केवल सुन लो। सुनने से ही आपको बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी आपको कि वाह क्या अच्छा पढ़ाया है, हमें पूरा का पूरा अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारी सीरीज़ एनसीईआरटी की, जहाँ पर कि हम लोग एनसीईआरटी हमारी क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 के हम लोग मतलब उसका चैप्टर हम चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग भूगोल लेके चल रहे हैं, मतलब कि भूगोल मतलब हो गया आपका ज्योग्राफी। अब हम लोग पहले चैप्टर करवाते हैं डिटेल में, उसके बाद आपके लिए एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में जाके आपको बहुत ही अच्छा लगे, आप सब कुछ भी भूलें ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, नेक्स्ट है हमारी ट्रिक्स की। ट्रिक्स में हम लोग आपके लिए 5 एमसीक्यू लेकर आते हैं और एक अनोखे तरीके से आपको एमसीक्यू करवाते हैं, और खेल में बहुत ही अच्छे तरीके से, फन में तरीके से आपको करवाते हैं। और एक अनोखा तरीका है हमारा, एक इनिशिएटिव है, हम लोग एमसीक्यूज़ को ट्रिक्स से करवाते हैं, जिससे कि आप जब भी पेपर में जाएँ आप उन एमसीक्यूज़ को भूलें ना, और आपके 5 नंबर 100% आप क्लियर हो जाएँ और आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव, वो है आपका करंट अफेयर्स का, जहाँ पर कि हम लोग मंथली मैगजीन लाते हैं कि उस मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रहते हैं, आलतू फालतू न्यूज़ नहीं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, उनको हम कंपाइल करें मैगजीन के रूप में लेकर आते हैं। मार्च की हमारी आ चुकी है, अब अप्रैल की भी बाद में आ ही जाएगी। चलिए, फिर है हमारा मेंस का टॉपिक। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेंस में आ सकते हैं, उसकी वीडियोज़ रेगुलरली लेकर आते रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट वीडियो का, जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये भी वीडियोस आपका अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम लोग आपके लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, देशांतर, अक्षांतर, मौसम क्या है, ये सब कुछ इस टाइप की जितनी वीडियोस हैं वो हम लोग बना चुके हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट है हमारा कि हम लोग अपने चैनल में, कम्युनिटी में रेगुलरली क्वेश्चन डालते रहते हैं, आपके प्रैक्टिस के डालते रहते हैं, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करें और वो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। जो भी गलत करना है वो यहीं पर गलत कर दो, बाहर से गलत ना करो। अब है यही इंपॉर्टेंट है कि ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है, सभी बच्चों के लिए है। कोई भी बच्चा आएगा, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, वो
मतलब यहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। चलो अब मैंने आपको पूरा पर अच्छे से समझा दिया कि टाइप्स ऑफ रॉक क्या है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, ठीक है, जिसको भी ज़रूरत है उसको दिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।